जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, असम के अंदर जो स्पेशल रिवीजन हो रहा था उसकी आखिरी सूची आ गई है। जो स्पेशल रिवीजन हो रहा था वो समझिए एनआरसी हो रही थी कोर्ट की देख रेख में। उसकी सूची आने के बाद जो पहले 2 करोड़ 52 लाख मतदाता थे असम में, उसमें से 2,43,000 मतदाता कम हो गए हैं और 126 विधानसभाओं में अब 2,49,58,139 मतदाता रह गए हैं। 2,49,58,139 मतदाता रह गए हैं। उसमें 1,25,00,000 पुरुष हैं, 1,24,00,000 महिलाएं हैं और 343 जो पुरुष और महिलाओं से अलग सेक्स से वो 343 मतदाता हैं। तो चलिए, असम में 2,43,000 वोट कटे। अब आज जो बताया जा रहा है, इसके बाद अब आइए बंगाल के ऊपर। बंगाल में भारतवासियों 14 दिन की और सीमा चुनाव आयोग ने बढ़ा दिए SIR की। 14 दिन के लिए सीमा और बढ़ा दिए। अब 28 फरवरी को उसकी लास्ट लिस्ट आएगी। आपको पता है ममता बयानो पूरी तरह से जिहादी बन चुकी है, पूरी तरह से जिहादन बन चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको नंगा किया, भयंकर तरीके से नंगा किया। और अब ऐसी इसकी ममता भानो की हाल होने वाली है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो DGP है, कमिश्नर है, DIG है, उनका क्या हाल होने वाला है। मैं कहता हूँ आपको, पत्थर की लकीर BJP आ रही है। क्योंकि जितने बुरे तरीके से ममता भानो बौखलाई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ममता भानो ने बंगाल में अपनी हार मान ली है। उसके बाद ओवैसी ने उसको डराया हुआ है भयंकर, और उसका जो वहाँ पे बाबरी का करता धरता है उससे तो भयंकर डरी हुई है। इसका खात्मा है। ये जितनी ममता जिहादी ने है ना, हिंदू जिहाद ने, और ये मुस्लिम हिंदू जिहादी जितने बने, इनका सबका खात्मा देखिए 5 साल के अंदर। इनको ये जो मुस्लिम जिहाद ने, इनको एक काट के फेंकेंगे साइड में। अब ओवैसी को वोट देंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ ओवैसी को वोट दें। चलिए अब तीसरी खबर पे आते हैं। देखिए 29, अब शायद 9 अप्रैल 2008, जबकि मोदी जी दूर दूर तक नहीं थे, BJP की सरकार नहीं थी, UPA की सरकार थी। 9 अप्रैल 2008 में तब बताया गया था कि सरकार की इजाज़त के बिना कोई भी किताब किसी अधिकारी, किसी जनरल, किसी कर्नल, किसी ब्रिगेडियर की नहीं छप सकती। किसी भी अधिकारी की, सरकार की इजाज़त। तब तो मोदी दूर दूर नहीं थे। 9 अप्रैल 2008 की बात बता रहा हूँ, जब सोनिया एंटोनियो मार्टिनेज बॉस थी और राहुल विंची नमूना सुपर बॉस था और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक खिलौना कठपुतली था। तब की बात। और अब ये जो लहरा रहा है किताब नरवणे जी की बता रहा है। तो आज BJP ने कहा है कि वो किताब खाली पन्ने हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है जो राहुल विंची लेके घूम रहा है। तो मेरा मानना है BJP जो कह रही है, बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। अब जो पेंगुइन इंडिया ने वो किताब छापी है जनरल नरवणे साहब की जो किताब छपी है वो पेंगुइन इंडिया ने छापी है। लेकिन पेंगुइन इंडिया ने कहा है कि अभी तक कोई किताब नहीं छपी। जनरल नरवणे साहब का भी बयान आ गया कि जो पेंगुइन इंडिया कह रहा है मैं उसके शब्दों के साथ हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, पेंगुइन इंडिया भी झूठ बोल रही है
जो प्रकाशक है किताब की नरवणे साहब के, और जनरल नरवणे साहब भी झूठ बोल रहे हैं। ओ मोदी जी से डर गए, डर गए, डर गए। हमारे देश के इतने जनरल कर्नल बड़े बड़े मोदी जी ने डरा दिया उनको, तो ये डर चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो नरवणे जी ने कहा है ना किताब नहीं छपी, उसके पीछे मैं एक बात बताता हूँ कि 2023 का नरवणे साहब का बयान है, नरवणे साहब जी का ही बयान है 2023 का। उन्होंने कहा है कि किताब छप चुकी है, किताब छप गई है। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं परमिशन देती, कब छपेगी, कब आएगी, मुझे नहीं पता। तो 2023 में तो नरवणे साहब कह रहे थे किताब छप चुकी है, परमिशन नहीं मिली। अब कह रहे किताब ही नहीं छपी, और बीजेपी कह रहे उसके पन्ने ही खाली हैं। ये तो बेशर्मी की हद है। बीजेपी की हम बातें सुनते हैं तो बीजेपी सोचती है कि उसकी हर बात पे हम विश्वास कर लें। नालायक, नाकारा, निकम्मी। मोदी जी ने बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। अमित शाह तो सत्यानाश करने पे लगा है, पूरी तरह से बीजेपी को बर्बाद करने लगा हुआ है। अरे इतने मूर्ख है, मैं तो छोड़ो, चलो मैं तो अनपढ़ की लिस्ट में, लेकिन पूरे भारत को ये लोग मतलब एकदम। और राहुल विंची के सामने तो ऐसे झुक जाती है बीजेपी, ऐसे झुक जाती है, ऐसे सरेंडर कर देती है। और सफाइयाँ देने देने में इसने मतलब बीजेपी ने, आपको बताऊं, 12 साल गवा दिए। राहुल विंची कुछ भी कहता है, कुछ एक लाइन कांग्रेस कहती है तो पूरे बीजेपी, मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके जितने नीचे के कार्यकर्ता हैं, बेचारे सफाइयाँ देते देते ही इतनी पावरफुल सरकार और इतनी बेशर्म और निकम्मी सरकार, जिसकी मैं दिन रात तारीफ करता रहता हूँ। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए बीजेपी को। मैं कहता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए मोदी जी, अमित शाह जी को। क्या मतलब कुत्ता बना के रख दिया पूरे कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को, पूरी बीजेपी को मोदी और अमित शाह ने। कुत्ते से भी कोई गया गुजरा है वो बना के रख दिया इन्होंने। अरे क्या झूठ की हद होती है, कितना झूठ बोलोगे यार। बोलो भाई कांग्रेस के राज में 2008 में भी नहीं था, हम नहीं परमिशन देंगे। हाँ है, लिखा है तो लिखा है, जब छपेगी तब उसको सच मानेंगे, जब रिलीज होगी। अभी रिलीज नहीं हुई। और स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नामक कोई चीज़ होती है स्पेशल। अभी आपको ये बताऊं, 1971 पे कई किताबें छपी है, युद्ध पे 1971 के युद्ध पे कई किताबें छपी है, कई लोगों ने छापी है, लेकिन उनको आज तक परमिशन नहीं मिली। 1965 की लड़ाई में कई किताबें छपी है, उनको आज तक कोई परमिशन नहीं मिली। तो मतलब ऐसे बिछ जाती है बीजेपी एक राहुल विंची नामक नमूने पे। योगी बाबा ने साफ कहा है कि देश के अंदर दो नमूने, एक नाम तो उन्होंने नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ, 2 नमूने, एक राहुल विंची नामक नमूना, एक उधर छोटा मौलाना अखिलेश यादव नामक नमूना। समझा कीजिए। और योगी बाबा तो धांसू है, वो तो नेता है ही नहीं, वो तो समझो बाबा है, बाबा भगवाधारी बाबा। वो देखो कैसे डंके की चोट पे कहते हैं कि बरेली वाले मौलाना से पूछो दंगे करने वाले का हश्र क्या होता है। उसके बाद जो कब्जा करेगा वो कोई भी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अरे अखिलेश यादव, छोटे मौलाना, ओ समाजवादी पार्टी वालों, तुम तो इतने बेशर्म हो, इतने बेशर्म हो। तुम्हारी तो पीडीए की जो सदस्य थी पूजा पाल, तुम्हारी जो पूजा पाल पीडीए की सदस्य थी, तुमने तो उसको भी अपमानित किया। उसके पति की हत्या हो गई तुम्हारे, और तुम उसको, पूजा पाल को, अपनी पीडीए की सदस्य को इंसाफ नहीं दिला पाए। और तुम तो अपनी दूसरी को भी इंसाफ नहीं दिला पाए जो मुस्लिम थी। तो तुम क्या, ये है बाबा और ये बेशर्मी। और राहुल विंची की तो बात छोड़ दीजिए, समझे ना, कांग्रेस की औकात छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन बेशर्मी है बीजेपी की, जो पता नहीं किस चक्कर में लगी है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।